नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरदास के पद, जो कि अंतरा पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। ये काव्य खंड का दूसरा अध्याय है। इसमें आपको पहले सूरदास जी के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि सूरदास जी जो हैं वो भक्तिकालीन कवि हैं और भक्ति काल के अंदर भी ये कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। तो इन्होंने कृष्ण की भक्ति में ही अपने सारे पद लिखे हैं। ये सगुण भगवान को मानते थे और इसलिए ये कृष्ण की आराधना करते थे। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे और अंधे होने के बाद भी इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा वर्णन किया है वैसा शायद ही कोई आँखों वाला व्यक्ति भी ना कर पाए। आइए पढ़ते हैं सूरदास के पद। आपकी पाठ्य पुस्तक में सूरदास का जो पहला पद है वो है खेलन में को काको गुसैया। तो इसको पहले इसका सार जान लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों के मन की बात को जानना, कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान पाता। तो बच्चे का मन कैसा चंचल होता है। तो यहाँ पर कृष्ण जो हैं अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और खेल में वो हार जाते हैं, लेकिन अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों की आदत होती है ना कि जब अपनी बारी आती है तो खेल लेते हैं और जब वो हार जाते हैं दूसरे की बारी देने के लिए वो तैयार नहीं होते, फिर वो खेलना बंद कर देते हैं। तो कृष्ण जी भी ऐसे ही अपने मित्र से हार गए हैं और अब वो खेलने के लिए मना कर रहे हैं। तो उनके मित्र उनको क्या कहते हैं यही इस पद में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कृष्ण की बाल लीला। खेलन में को काको गुसैया, हरिहरे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, खेलन में को काको गुसैया, जात पात हम ते बड़नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत आते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठ ही करे तासो को खेले, रह बैठी जह तह सब गवैया, सूरदास प्रभु खेलिए चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया, खेलत में को काको गुसैया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के मित्र उनसे क्या कह रहे हैं कि खेलन में को काको गुसैया, यानी कि खेल में कौन किसका स्वामी होता है। पहले हम आपको जो है इसके कठिन शब्द कुछ बता देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। खेलन, खेलन यानी खेलते समय, काको यानी किसका, गुसैया कहते हैं स्वामी को, बरबस, बरबस यानी व्यर्थ में, बेकार में, जबरदस्ती, रिसैया यानी क्रोध करना, हमते यानी हम ग्वाल बालों से, बड़ा नहीं, बसत यानी रहना, निवास करना, छैया कहते हैं आश्रय को, सहारे को, जनावत यानी जताना, याते इस कारण, जाते जिससे या जिस कारण, रूठ ही यानी रूठना, नाराज होना, तासो यानी उससे, गवैया यानी खेल में साथ देने वाले जो ग्वाले हैं, कृष्ण जी के मित्र हैं, दाऊ दियो यानी बारी देना,
या दाव देना। दुहैया, दुहाई। तो आइए अब इसको समझते हैं कि खेलन में को काको कुसैया। खेलने में कौन, काको यानी किसका, और गुस्सैया यानी स्वामी। यानी खेलने में कौन किसका स्वामी होता है, यानी कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो सब बच्चे बराबर होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि कोई बड़ा है या किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो बड़ा है, या कम पैसा है तो वो छोटा है, या वो जाति उसकी बड़ी है या छोटी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब खेल रहे होते हैं बच्चे तो वो सारे बच्चे बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसलिए उनके मित्र कहते हैं कि खेलने में कौन किसका स्वामी होता है, यानी कि कोई किसी से बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। हरि हारे जीते श्रीदामा। सब बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें हरि जो हैं, हरि यानी कृष्ण जी के लिए आए यहाँ पर, कि कृष्ण जी जो है वो हार जाते हैं, उनका मित्र जो है श्रीदामा जिसका नाम है वो जीत जाता है। बरबस ही कत करत रिसैया। कि तुम बरबस ही, बेकार में ही, व्यर्थ में ही क्यों क्रोध कर रहे हो। रिसैया यानी क्रोध, कि तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है कि तुम हार गए हो, श्रीदामा जीत गया है, तो तुम बेकार में ही ज़बरदस्ती तुम बिना बात ही क्रोध को कर रहे हो। जाति पाति हम ते बड़ नाही। कि तुम जाति पाति में भी हमसे बड़े नहीं हो, कि कोई ये नहीं कि तुम बहुत ऊंची जाति के हो, क्योंकि कृष्ण जो है वो यादव वंश में ही पैदा हुए थे, और नंद जो थे वो यदुवंशी थे, तो वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ था। भले ही वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण तो नंद के घर में ही हुआ था, और नंद जो थे वो यदुवंशी थे, यादव वंश के थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम जाति पाति में भी हमसे बड़े नहीं हो, हमसे बड़े नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी छैया में रहते हैं, बसते हैं, यानी तुम्हारे आश्रय में रहते हैं, तुम्हारे सहारे से रहते हैं। कि ये तो है नहीं कि तुम हमारे मालिक हो और हम तुम्हारे सहारे रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, और ना ही तुम जाति पाति में भी हमसे बड़े नहीं हो। अति अधिकार जनावत आते। जाते अधिक तुम्हारे गैया। कि क्या तुम इस कारण से अधिक अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे पास जो गैयाँ हैं वो हमसे अधिक हैं, हमसे ज़्यादा हैं। जाते यानी इस कारण से, जाते यानी कि जिस कारण तुम्हारे पास गैयाँ जो हैं, गायें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तुम उन पर अधिकार जो है वो जता रहे हो। रूठी करे तासों को खेले। कि जो खेल में रूठता है, नाराज़ हो जाता है, उसके साथ कौन खेले। कि बच्चे कहते हैं रूठ ही करे, जो रूठ जाता है तासों कौन खेले, उसके साथ कौन खेलेगा। और ऐसा कहकर क्या करते हैं, रही बैठे जह तह सब गवैया। जितने भी गवैये हैं, जो ग्वाले हैं, उनके जो मित्र हैं, वो ऐसा कहकर सब इधर उधर जाकर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलिए ही चाहत। कि अब सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु, प्रभु यानी कृष्ण जी जो है वो खेलना भी चाहते हैं, उनका मन तो है खेलने का। तो वो क्या कहते हैं, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। कि नंद की दुहाई देकर दाव देना स्वीकार कर लेते हैं, कि वो अपनी बारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस लिए, नंद बाबा की दुहाई देकर कि बाबा क्या कहेंगे, कि तुम जो है नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारी बारी देने के लिए तैयार हूँ। तो वो नंद बाबा की दुहाई देकर, कि वो पिता की दुहाई देकर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि वैसे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता, लेकिन मेरे पिताजी क्या कहेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा दाव देने के लिए, तुम्हारी बारी देने के लिए तैयार हूँ। तो एक बार और सुन लीजिए कि खेलने में कौन किसका स्वामी होता है। कृष्ण जी हार जाते हैं, श्रीदामा जीत जाते हैं, तो उनके मित्र कहते हैं कि तुम बिना बात ही व्यर्थ में क्रोध क्यों कर रहे हो। कि जाति पाति में भी तुम हमसे बड़े नहीं हो, और ना ही हम तुम्हारे सहारे, तुम्हारे आश्रय में रहते हैं। कि क्या तुम इसलिए अधिकार जता रही हो कि तुम्हारे पास गायें जो हैं वो हमसे ज़्यादा हैं। कि जो खेल में रूठता है उसके साथ कौन खेले। ऐसा कहकर उनके सब जो दोस्त हैं, जो ग्वाले हैं, वो इधर उधर जाकर बैठ जाते हैं।
सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलना भी चाहते हैं, कृष्ण जी खेलना भी चाहते हैं, लेकिन अब वो जो एक बार कह चुके हैं तो वो किस तरह से खेलें, तो इसलिए वो नंद बाबा की दुहाई देते हैं और अपनी बारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में काव्य सौंदर्य भी आता है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम क्या क्या देखते हैं कि इस पद में क्या बताया गया है। इसमें बालकों द्वारा खेल में हारने पर कृष्ण द्वारा खींच प्रकट करने का स्वाभाविक चित्रण है कि जब सब बालक खेल रहे हैं और उसमें कृष्ण जी हार जाते हैं तो वो कैसे अपना क्रोध प्रकट करते हैं, इसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है। स्वाभाविक यानी जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, कई बार वो हार जाते हैं, कई बार वो नाराज़ हो जाते हैं, फिर अपने आप खेलने भी लग जाते हैं। तो ये सब बच्चों का स्वभाव होता है, तो उसका स्वाभाविक चित्रण उन्होंने किया है। ग्वाल बालों की तार्किकता एवं श्री कृष्ण की खेल भावना का वर्णन है। तार्किकता का मतलब होता है कि उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, कि श्री कृष्ण को क्या क्या तर्क देकर उन्होंने मनाया है कि श्री कृष्ण खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और श्री कृष्ण जी की खेल भावना का है कि किस तरह से जब एक बार मना करने के बाद वो दोबारा उनकी खेलने की इच्छा होती है तो किस तरह से वो नंद बाबा की दुहाई देकर खेलने लगते हैं, इसका वर्णन किया गया। दूसरा है शिल्प सौंदर्य, जिसमें हम व्याकरण की बात करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले बात आती है भाषा की। ये जो पद है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास जी जो हैं उनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं, और इसमें देशज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। देशज यानी जो अपने देश के शब्द हैं उन्हीं का इसमें प्रयोग किया गया है। देसी शब्द यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। को काको, हरिहारे, कतकरत, अति अधिकार। तो इसमें क्या है, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जैसे को काको क, हरिहारे ह, कत करत क, और अति अधिकार अ। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है एक से अधिक बार तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। रूठई करे तासों को खेले, लोकोक्ति है ये, यानी कि लोक में कही जाने वाली उक्ति है कि संसार में जिस तरह से लोग बोलते हैं, एक कहावत है ये। बसत तुम्हारी छैया, मुहावरे द्वारा भाषा खूबसूरत बन पड़ी है। ये मुहावरा है कि हम तुम्हारे सहारे से नहीं रहते हैं। पद में संगीतात्मकता एवं गेयता है। संगीतात्मकता और गेयता का मतलब क्या है, इसमें इस पद को हम गाकर भी सुना सकते हैं, गा भी सकते हैं, और जहाँ जिस पद को जिस कविता को आप गा सकते हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें गेयता का गुण है, इसको गाया जा सकता है। इसमें संगीतात्मकता है यानी एक म्यूज़िक है, संगीत है इसमें। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है पहला पद। दूसरी वीडियो में हम दूसरा पद को पढ़ेंगे। अगर आपको ये पद अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी इससे आगे की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।